क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स भी थे कि जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनके कट ऑफ मार्क्स जिनके मार्क्स अच्छे जा रहे हैं, वो कृपया करके CHSL का फॉर्म जो प्रेफरेंस फॉर्म आएगा उसको फिल न करें। तो ये बात तो सही है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो फॉर्म फिल ना करें, जिससे कि बाकी बच्चों को ये CHSL की जॉब जरूर मिले। और आप जो 2024 में CGL में शामिल हैं, जिनको अच्छी लग रहा है कि वो अच्छे टॉप पोस्ट प्राप्त करेंगे, वो फॉर्म ना भरें। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने जो आंसर की आई थी उसमें अपने राष्ट्र कोड देख लिए थे। कुछ क्वेश्चन भी जिनके ऊपर डाउट चल रहा था वो आज हम लेके आए हैं। और उसके अलावा जो इंस्पेक्टर रैंक तक, मतलब आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए आपको कितनी रैंक और कितना कट ऑफ चाहिए, आज हम उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले जिन क्वेश्चनों पर डाउट है। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसमें 5z-12y समथिंग है और लास्ट में दे रखा है 144z², जबकि ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। और यहां पे कितना है 144z²। देखिए, आप ज्यादातर बच्चे क्या है इंग्लिश मीडियम से हैं, हो सकता है कोई हिंदी मीडियम से हो, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं इंडिया में, उसका लेवल क्या होता है कि अगर कोई गलती होती है तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा, और इंग्लिश वर्जन में ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन में आप जिनको डाउट लग रहा है कि इसके लिए हम इसका ऑब्जेक्शन करें, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी ने पहले ही या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये निर्धारित होता है कि इंग्लिश का ही वर्जन बिल्कुल सही है और वही सटीक माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रानी और आदित्य, जिसमें एक यूनिट दे रखा है 12 डेज और दूसरा दे रखा है 16 हावर्स, तो ये कुछ कह सकते हैं कि इसमें यूनिट दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल होती तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता, बिल्कुल सिंपल। तो उस सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ही यहां पे 16 हावर दिए गए हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ बच्चों के ये लगे कि इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है संदिग्ध है और इसके लिए ऑब्जेक्शन हो सकता है। और तीसरा देखते हैं जहां पे इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो इसकी कोई आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी और बच्चे भी कोई भी नहीं लगाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो कोई ना कोई अच्छा टीचर, कोई ना कोई स्टूडेंट या कोई संस्था कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन लग चुका होगा। अब आते हैं कट ऑफ पर। तो पहले 2022 का देखते हैं कि 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए आपको कितना रैंक लेके आना पड़ा था, जबकि वैकेंसी कितनी थी 2022 में 5000 थी और 2024 में 6000 है, वैकेंसी उससे ज्यादा है। तो यहां पे देखें 4600 ग्रेड पे के लिए अनरिजर्व के लिए 3 के मतलब 3000 के आसपास, और इसकी 4200 के लिए 3500 के आसपास रैंक था। ओबीसी के 4 और 4600 ग्रेड पे में 4 और 4200 ग्रेड पे में 5000 के आसपास रैंक था। ईडब्ल्यूएस 6000 और यहां पे देखिए यहां पे 6000 6.5 आएगा 6,500, तो 6500 के आसपास इनका रैंक होना चाहिए था। एससी की देखें तो 16 से 17 के बीच, जिनको 4600 या 4200 ग्रेड पे मिल गया था, और एसटी की 23 लगभग 23 के आसपास थे दोनों 4600 और 4200 में, वो मतलब 100-200 ऊपर नीचे हुए थे। अब 2024 की बात करें, क्योंकि सब बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी टॉप पोस्ट मिले। तो सबसे पहले अगर आपको 4600 ग्रेड पे में लेना है तो लगभग आप 4 से 4.2 के आसपास ये समझे कि अगर आपका रैंक कितना है, और कट ऑफ कम से कम 321। हालांकि हो सकता है क्वेश्चन गलत की वजह से या जो नॉर्मलाइजेशन हो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अभी आप ये मान के चले लगभग इतने रैंक, इतने कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। ओबीसी में देखें 5.2 से 5.5 के बीच दोनों 4600 ग्रेड पे और 4200, और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी देखो कितनी है 5641, और जबकि 4200 ग्रेड पे की 555 वैकेंसी है, वो बहुत कम है। और इनकी कट ऑफ 318, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग 318 इस पोस्टों के लिए है केवल, उसकी 5.2 दोनों, और एससी के लिए 303, 8 के और 8.5, मतलब 8000 के आसपास, 8500 के आसपास हैं अगर आप
एससी कैटेगरी में, तो आप कंफर्म ये मान सकते हैं कि आपका जरूर 4600-4200 ग्रेड पे की आपको पोस्ट मिलेगी। और एसटी के लिए 294 कट ऑफ होनी चाहिए और रैंक लगभग 10 से 11। तो देखें टोटल रैंक हमने बताया था एसटी को कि आपको पोस्ट मिलेगी वो 15,000 रैंक तक मिल सकती है, लेकिन यहां पे केवल जो 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए लगभग 10 से 11 आपकी रैंक होनी चाहिए। और क्योंकि कुछ बच्चों के